Let's start discussing about the magnetic field due to a current carrying toroid by using a ampere circuital law. तो सबसे पहले आप समझ लीजिए टोरॉइड क्या है. As per the book, toroid is an endless solenoid in the form of a ring. यानी कि एक तरह की सोलोनॉइड है जो एंडलेस है, यानी कि काफी इनफाइनाइट होगा. आइडियल सोलोनॉइड जो है उसकी जो लेंथ होगी वो उसके डायमीटर के मुकाबले काफी ज्यादा होगी, यानी कि रेडियस के मुकाबले ऑफ द सोलोनॉइड. यानी कि कहने का मतलब अभी डायग्राम से समझाएंगे. और इन अदर फॉर्म इट इज अ लॉन्ग वायर wound over a hollow circular ring and this wire has large number of turns which are well insulated from each other. यानी कि आप क्या कीजिए, आप एक सर्कुलर हॉलो रिंग लीजिए. लेट्स सपोज ये आपने एक हॉलो रिंग लिया, ठीक है पुत्र. इस हॉलो रिंग के ऊपर आप वायर को लपेटते जाइए. सपोज ये वायर है ऐसे, ठीक है पुत्र. ये एक तरह से आपका हो गया टोरॉइड. तो टोरॉइड का मतलब क्या हो गया, एक हॉलो सर्कुलर रिंग ली, उस रिंग के ऊपर आपने वायर को वाउंड कर लिया, यानी कि लपेट रहे हो. एंड दिस वायर मस्ट हैव इंसुलेशन ओवर द वायर, क्योंकि वायर के ऊपर अगर इंसुलेशन नहीं होगा तो जैसे ही आप करंट पास करेंगे तो वो अगर क्लोज होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वायर चिपक जाएंगी और फिर आपका सर्किट खराब हो जाएगा. तो इस केस के अंदर हम इसको सोलोनॉइड लेंगे. और सोलोनॉइड की वायर, जैसा कि सोलोनॉइड की आपको पहले भी बताया कि वायर के अंदर जो ईच टर्न होता है, हर एक टर्न जो है दैट इज वेल इंसुलेटेड. तो वही केस यहाँ पे है. तो आप अब टोरॉइड कह सकते हैं. इट इज अ लॉन्ग वायर, एक लंपी सी वायर विच इज वाउंड ओवर अ होलो सर्कुलर रिंग. मैंने आपको दिखाया. दिस वायर हैज लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स. लेट्स सपोज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने पुत्र, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो हैं कैपिटल एन. कितने हैं, कैपिटल एन. और जैसा कि एक स्पेशल टर्म हमने यूज किया था स्मॉल एन. सो व्हाट इज स्मॉल एन? स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो बाय द वे जो भी इस वायर की लेंथ होगी उसको आप कैपिटल एन से डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट द स्मॉल वैल्यू ऑफ दैट इज स्मॉल एन. ठीक है जी. अब एम्पेयर सर्किटल लॉ भी आपको याद ही होगा. line integral, the closed line integral of magnetic field is equal to mu naught time of the current, total current inside the amperian loop. ठीक है जी. तो बच्चों अब हम कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड पुत्र. तो मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग टोरॉइड एट पॉइंट P which is well inside the टोरॉइड के बिल्कुल अंदर वाला जो खाली जगह है यहाँ पे. एट पॉइंट Q वो होलो जगह है, होलो रिंग के अंदर वो जगह है जहाँ पे टोरॉइड की वायर्स घूम रही हैं. और एट पॉइंट R विच इज से वेल आउटसाइड द टोरॉइड. ठीक है. यहाँ से अब करंट जा रहा है उधर, करंट इस तरीके से जा रहा होगा, फिर ऐसे गया, ऐसे ऐसे ऐसे. ठीक है, बनाया था. समझ आ गया पुत्र. अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा. सपोज हम पहले मैग्नेटिक फील्ड करेंगे एट अ पॉइंट P विच इज इनसाइड द टोरॉइड. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे पुत्र, आप ड्रॉ करेंगे एक एम्पीरियन लूप. और एम्पीरियन लूप क्या कहता है, ड्रॉ अ सर्कल और ड्रॉ अ लूप, है ना. ड्रॉ अ क्लोज लूप एंड दैट क्लोज लूप मस्ट पास फ्रॉम द पॉइंट P. पॉइंट P से वो लूप क्रॉस होना चाहिए. तो उत्तर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, यानी कि अब हमें पॉइंट P पे तो फॉर्मूला लगाइए B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I इनसाइड. तो दिस इज द क्लोज लाइन इंटीग्रल फॉर द क्लोज लूप. और कौन सा लूप सर, ये वाला लूप, ये एम्पीरियन लूप. ठीक है, जो आपने ड्रॉ किया है. अब B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I इनसाइड. तो सबसे पहले I इनसाइड देखिए, देखो ये लूप है पुत्र. इस लूप के अंदर कितना करंट है, 0, क्योंकि जितना भी करंट है वो इस लूप के बाहर ही ट्रेवल कर रहा है. क्लियर हो गया. तो यानी कि टोटल करंट I इनसाइड इज
0। अगर आई इनसाइड 0 तो आई को मल्टीप्लाई करोगे म्यू से तो वो भी 0, डीएल को इंटीग्रेट करके बाय द वे आप डिवाइड करोगे 0 से तो वो भी 0, यानी कि बी शुड इक्वल टू 0। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी विच इज वेल इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो पुत्र मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है अब आपने पॉइंट आर पे विच इज आउटसाइड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड। यहां पे आप क्या कीजिए, एक एम्पीरियन लूप बनाइए, यानी कि एक ऐसा क्लोज लूप बनाइए जो कि इस पॉइंट आर से पास हो रहा हो, जो मैंने रेड पेन से बनाया है। अब अंदर वाले करंट कैरिंग टॉरॉइड की वजह से इस पॉइंट आर पे मैग्नेटिक फील्ड लगानी है। तो सबसे पहले आप मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई इनसाइड। आई क्या है, याद रखिए कि आई क्या है, आई इज द करंट थ्रू ईच टर्न, हर एक टर्न के थ्रू जो करंट है वो आई जा रहा है। अब यहाँ पे आई इनसाइड निकालना है, लगता क्या है उत्तर कि टोटल करंट आई इनसाइड है, तो टोटल जो आई है उसको हम रख दें, बट नहीं। याद करिए ये वाला कंसेप्ट, यहाँ पे आपको बताया था सपोज ये पॉइंट आर है, तो अगर एक करंट I1 अंदर जा रहा हो और एक करंट I2 बाहर जा रहा हो तो आप एम्पीरियन लूप बनाएंगे। एम्पीरियन लूप की आर्बिट्री डायरेक्शन लेंगे, चाहे आप क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बाद आप जिस डायरेक्शन में आपने आर्बिट्री डायरेक्शन लिया उस डायरेक्शन के अंदर आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे और जिस डायरेक्शन में आपका थंब होगा उस डायरेक्शन में जो भी वैल्यू होगी करंट की उसको आप पॉजिटिव लेंगे। मैंने इस केस में I2 पॉजिटिव लिया, I1 नेगेटिव लिया, तो नेट करंट आई इनसाइड कितना होगा पुत्र, I2 माइनस I1। तो इस कंसेप्ट को हम यहां यूज करेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, एक टर्न को देखिए, कोई भी एक टर्न पकड़ लो आप, इस टर्न से करंट आई आ रहा है और इधर को अंदर जा रहा है। अब इसको आप 3D में सपोज कीजिए, जब आपके सामने एक एम्पीरियन लूप है और एक हॉलो सिलेंडर है और उसके ऊपर वायर्स लिपटी हुई हैं, आप उस वायर का एक टर्न सपोज कीजिए, उस टर्न के अंदर आप देखिए एक करंट आपकी तरफ आ रहा है, एक टर्न में करंट आपकी तरफ आ रहा है और ऐसे घूम के फिर अंदर जा रहा है। यानी कि मैं ये कह लूं कि यहाँ पे देखिए ये करंट बाहर को आ रहा है तो मैंने डॉट लगाया है और इधर अंदर जा रहा है, तो यानी कि इस टर्न के लिए नेट करंट कितना होगा सर, I2 माइनस I1 या I1 माइनस I2। और यहाँ पे सेम टर्न है तो सेम करंट जा रहा है, तो नेट करंट कितना हो जाएगा सर, से I1 और I2 की वैल्यू सेम होगा तो नेट करंट I कितना हो जाएगा पुत्र इस टर्न में सर, I2 माइनस I2 यानी कि 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही आप सारी टर्म्स लीजिए, देखिए यहाँ पे करंट बाहर आ रहा है, यहाँ पे करंट अंदर जा रहा है, यहाँ पे बाहर आ रहा है, यहाँ पे अंदर जा रहा है, यहाँ पे आउटसाइड आ रहा है पुत्र, यहाँ पे फिर इनसाइड जा रहा है, सॉरी, डॉट क्रॉस डॉट है ना, डॉट क्रॉस, समझ गए ना डॉट क्रॉस का। तो इधर क्रॉस सर, इधर क्रॉस, इधर डॉट, इधर डॉट, इधर डॉट, इधर डॉट, ठीक है पुत्र। तो यहाँ से यहाँ पे भी सेम केस होगा, चलो इसको छोड़ दो। तो अल्टीमेटली हर टर्न के लिए जो करंट है वो एक बार ही बाहर आ रहा है, एक बार ही अंदर जा रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ओवरऑल टर्न में करंट जितना लीविंग है उतना ही एंटरिंग है, या ये कह लीजिए टॉरॉइड में जितना करंट एंटर हो रहा है उतना ही लीव हो रहा है। ठीक है, एक्चुअल कंसेप्ट आपके हर एक टर्न वाला है। तो हर एक टर्न का आप देखिए करंट, नेट करंट कितना हो जाएगा 0। तो यानी कि अब मैं लिख सकता हूं I इनसाइड 0 फॉर अ पॉइंट R। तो अगर I इनसाइड 0 है तो अगेन मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट R इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो पुत्र अगर आप ये केस देखो, यानी कि इस बार आपने पॉइंट Q पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है और पॉइंट Q जो है दैट इज इनसाइड द होलो रीजन ऑफ अ टॉरॉइड के बीच वाले रीजन में। क्लियर हो गया, आपने एक एम्पीरियन लूप बनाया। अब अगर ये एम्पीरियन लूप बना लिया तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द एम्पेयर सर्किटल लॉ B डॉट DL ओवर अ क्लोज लाइन इंटीग्रल फॉर अ लूप, क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम ऑफ द I इनसाइड। तो सबसे पहले हम I इनसाइड ही समझ लेते हैं क्योंकि उसकी लड़ाई ही चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे करंट इनसाइड दिस लूप कितना है? कुछ बच्चों ने अभी बोला कि सर 0। नहीं भाई नहीं, 0 नहीं है। कारण इस बारी आपको इस रिंग का, इस टर्न का हाफ हिस्सा ही अंदर लेना है, बाकी हाफ हिस्सा बाहर है, उसको छोड़ दो, उसे क्या लेना है। तो इन दैट केस अगर ये रिंग है तो इस टर्न में ये करंट जा रहा है, आपने यहां तक लेना है, यानी कि इसके अंदर से तो करंट बाहर ही आ रहा है पुत्र, यानी कि आपने सिर्फ वन पार्ट ही लेना है। तो इस बारी I इनसाइड नॉन जीरो होने वाला है, यानी कि कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड शायद फिर होगा। अब आप अलग अलग पॉइंट पे
जो आपने एम्पीरियन लूप बनाया है, इस एम्पीरियन लूप पे जो रेड कलर का एम्पीरियन लूप है पूरा, इसके ऊपर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें सबसे पहले। लेट्स सपोज आप एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेते हो डीएल, डायरेक्शन आपकी मर्जी, चाहे इधर को ले लो चाहे इधर को ले लो, ठीक है। हम इजी करने के लिए पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अपने एम्पीरियन लूप की डायरेक्शन ले लेंगे, सो दैट क्या हो जाए, वहां पे थीटा फाइंड करना इजी हो जाए, ठीक है। अब लेट्स सपोज कर लीजिए ये आपके पास एक लूप है, एक टर्न में करंट इधर से निकल रहा है, तो एक तरह का ये सर्कुलर लूप नहीं हो गया, हर एक टर्न एक सर्कुलर लूप की तरह बिहेव कर रही है। तो यानी कि अगर करंट इधर को एंटर कर रहा है, इधर को, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एट द सेंटर या इनसाइड दिस होलो रीजन कहां को आएगी? सिंपल है सर, आप क्या कीजिए, थंब को, राइट हैंड के थंब को रखिए इन द डायरेक्शन ऑफ अ करंट और राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कीजिए, यू कैन सी दिस, आपकी तरफ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर को आ रही है, यहाँ पे ऐसे है, अगर ये ऐसे है तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड नीचे को जा रही होगी, यानी कि इस लूप के टेंजेंशियल है सर, मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के टेंजेंशियल है। अब आप लेंथ डीएल भी ले लो, अब वो भी इसी डायरेक्शन में लो लूप को, इस बार कोई फर्क ही नहीं है क्योंकि करंट वैसे भी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं हमें, है ना। तो अल्टीमेटली डीएल और बी में थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। वाई? जैसा मैंने बताया, हमारी फर्स्ट कंडीशन थी एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट शुड बी कांस्टेंट, टेंजेंशियल टू द लेंथ एलिमेंट एंड शुड बी नॉन जीरो। सेकंड थी कि या तो राइट एंगल पे हो, ठीक है। थर्ड था या मैग्नेटिक फील्ड ही 0 हो। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल टू द लेंथ एलिमेंट। तो मतलब आपने यहाँ पे थीटा 0 लिया, अगर थीटा 0 है तो बी डी एल कॉस थीटा कॉस 0 1, बी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर आके डीएल की इंटीग्रेशन करिए एल म्यू नॉट इनटू आई इनसाइड। अब आई इनसाइड आपको कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है टोटल, कैपिटल एन, टोटल कितने बता, कैपिटल एन, और आई क्या था, करंट थ्रू ईच टर्न, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, एन इनटू आई। एज यू ऑल नो स्मॉल एन दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो डीएल को इंटीग्रेट किया जी, टोटल लेंथ आ गई उसकी, टोटल लेंथ आ गई आपके एम्पीरियन लूप की, है ना, जिसको आप सर्कमफ्रेंस की फॉर्म में भी 2 पाई आर लिख सकते हो, 2 मिनट के लिए अभी नहीं लिखते, तो म्यू नॉट एन इंटू आई। अब कैपिटल एन की वैल्यू होगी जी स्मॉल एन इंटू एल, एल से एल कट गया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई। सो दिस इज द फॉर्मूला एंड यू कैन सी दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो ट्रू फॉर सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के लिए भी यही फॉर्मूला था, इसीलिए इसको एंडलेस सोलेनॉइड भी कहा गया है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये ऑलमोस्ट हर एक न्यूमेरिकल में फिट होगा, लेकिन अगर बाय द वे आर की वैल्यू गिवन हो तब कैसे करेंगे? इन दैट केस आर की वैल्यू अगर गिवन होगी तो क्या, तो मतलब जैसा मैंने आपको बताया, बाय द वे आपको स्मॉल एन की वैल्यू ना गिवन हो तब आपको यूज करना पड़ेगा बी एल इजल टू म्यू नॉट कैपिटल एन इंटू आई। अब एल और कैपिटल एन में आप ध्यान दें, अगर कैपिटल एन की वैल्यू आपको गिवन है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, तब क्या करोगे आप, तब आप एल को इंटीग्रेट करके लेके आए हो, यानी कि आप क्या लेके आए हो, इस पूरे के पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस, तो वो क्या रखा आपने 2 पाई इंटू आर। तो b इंटू 2 पाई आर इजल टू म्यू नॉट एन इंटू आई, 2 पाई आर डिवाइड हो जाएगा, सो b इजल टू म्यू नॉट एन इंटू आई अपॉन 2 पाई इंटू आर। दिस इज ट्रू ऑलवेज, हमेशा ये फॉर्मूला लागू हो सकता है, चाहे आपको कैपिटल एन की वैल्यू दी है, चाहे स्मॉल एन की वैल्यू दी है, चाहे आपको आर की वैल्यू दी है, चाहे आपको जो भी टर्म्स दी गई है, ठीक है। यहां से भी वो फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, कैपिटल एन का वैल्यू आप लिख लीजिए स्मॉल एन इंटू लेंथ की वैल्यू 2 पाई आर कट जाएगा, म्यू नॉट एन इंटू आई आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। और ये याद रखिए पुत्र कि जो सोलेनॉइड है हमने एक्चुअली बनाया ब्रॉड है, असलियत में सोलेनॉइड कुछ इस तरीके से होता है, सॉरी टोरॉइड कुछ इस तरीके से होता है कि इसका जो रेडियस है वो इसके लेंथ के मुकाबले बहुत कम होता है। ये देखिए ऐसे, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कुछ इस ढंग से बनाया है। ये होगा पुत्र आपका आइडियल टोरॉइड। इसके ऊपर वायर्स जो हैं वो वाउंड करी गई होंगी ऐसे। मेरी बात क्लियर होगी पुत्र? तो इस तरीके से आप इस तरह के कंसेप्ट को इजीली समझ सकेंगे। और जो आपका टोरॉइड है, जो टोरॉइड है, इसका यूज क्या है? टोरॉइड जो है पुत्र वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एन इक्विपमेंट कॉल्ड टोकामाक। So this is an equipment which is used for plasma confinement in the nuclear power reactors.
तो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के अंदर प्लाज्मा कंफाइनमेंट के लिए हम एक इक्विपमेंट यूज करते हैं टोकामाक, और उस टोकामाक के अंदर हम यूज करते हैं करंट कैरिंग टोरॉइड।